Here we are dealing with topic biological classification from botany. Okay. Or in morning batch, we are dealing with that is digestion and absorption from zoology. ओके आवाज येतो एकदा कन्फर्म सांगा ओके चलो डन ठीक है समर वैकेशन नाही आहेत बेटा ओके ऑडिबल कोण घेतं स्क्रीनशॉट कोण घेतं वैभवी घेते तू स्क्रीनशॉट वैभवी ओके वेदांश घेतो का ठीक आहे मे आहे किती जण लक्ष घेत आहे ठीक आहे मोहित पाटीलला चान्स देऊया नवीनच आलाय मोहित पाटील घेईल मोहित बेटा ओके रोज एक जणाची ओळख होईल माझी ओके चलो सो इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिडिस बट उसके जरा डिटेल में जाना चाहूंगा मैं चलेगा ना एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिडिस वी आर डीलिंग विद टॉपिक फंगाई ओके बेसिक टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें ना दैट इज अ किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगाई है और बाद में किंगडम एनिमली और प्लांटे ब्रीफली डिस्क्राइब किए हैं पर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तो यहां पे दोस्तों हम सिर्फ फंगाई के बारे में पढ़ेंगे और वायरस और वीरॉइड के बारे में किंगडम प्लांटे और एनिमलिया के बारे में हम एक सेपरेट किंगडम है ना वहां पढ़ेंगे तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिडिस तो इसको जरा मैं डिटेल में जाके देखता हूं एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइसिडिस एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसिडिस नाउ पैंसीटियम कैसे याद रखेंगे दैट इज अ पैंसीटियम PANCY दैट इज पैंसी मान लो ये ऐसा लोगो है कोई तो भी पैंसी और दैट इज अ टीएम ट्रफल एंड मोरल ये है पैंसीटियम नाउ P for penicillium, A for aspergillus, N for neurospora crassa, C for clavis purpuri, Y for yeast, T for truffle, M for moral हर एक का इंपॉर्टेंस क्या है ये जानेंगे हर एक का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों जस्ट वेट अच्छा जस्ट वेट चले ओके रिफिल करतो
और चलो, सो वन बाय वन पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्रासा, क्लैविसेप, ईस्ट, ट्रफल और मोरल्स का इंपॉर्टेंस देखिए दोस्तों। नंबर वन, दैट इज पेनिसिलियम नाम की एक फंगा है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। तो दोस्तों दैट इज फर्स्ट एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेनिसिलियम, और इट प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। दिस फंगाई इट इज यूज्ड, दिस फंगा इज यूज्ड, ओके, सिग्निफिकेंस की बात करें, दिस फंगा इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दोस्तों, टू प्रोड्यूस antibiotics. This fungi is used to produce antibiotics like penicillin, like penicillin. आपको पता है ये पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक कैसे डिस्कवर हुआ था? आपको इसकी स्टोरी पता है? दैट पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड इट्स एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, याद रखो। नाउ दोस्तों दैट इज पेनिसिलिन के बारे में बात करेंगे। पेनिसिलिन ये जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, ये दोस्तों फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, ओके, फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, दैट इज अ पेनिसिलिन एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों ये भी एमसीक्यू है। पेनिसिलिन इट इज डिस्कवर्ड बाय, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, इट इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एमसीक्यू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इनको फिर इसको कमर्शियलाइज किया दोस्तों फ्लोरी अर्चेन ने, कब? इन 1929 में, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे डिस्कवर किया था। एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, मींस बैक्टीरिया, फंगा, वायरसेस इनके साथ डील करते। तो उनकी एक लैबोरेटरी थी जहां पे वो काम करते थे, और उस लैबोरेटरी में उन्होंने क्या किया था, उस लैब में उन्होंने एक बैक्टीरिया का कल्चर लगाया था जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आपको पता होंगे ये बैक्टीरिया, ओके, ये बैक्टीरिया आपको पता होंगे, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम की एक बैक्टीरिया दोस्तों, कोकस में आते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो उनका कल्चर लगाया था। मान लो ये कल्चर प्लेट है जिसमें है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। वो ग्रो हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे। 2-3 दिन में ये ऐसी कॉलोनी बढ़ रही थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देख रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर उन्हें ये है दोस्तों एक कॉलोनी, और इस कॉलोनी में है ये सब बैक्टीरिया जिनका नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, याद रखो, ओके। और ये कल्चर किसने लगाया था? ये कल्चर लगाया था अपने जो साइंटिस्ट है, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, तो ये ऐसा कल्चर पूरा फुल ब्लोन पे वो बैक्टीरिया ग्रो हो रही थी दोस्तों, फुल ब्लोन पे वो बैक्टीरिया ग्रो हो रही थी। और ऐसे ऐसे करते करते 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन तक ये देखा, तो फिर कुछ काम आया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और वो दूसरा काम करने लगे, और इस प्लेट के ऊपर से उनका ध्यान हट गया। 2-4 दिन तक इस प्लेट को उन्होंने देखा ही नहीं। वो दूसरा ही काम, किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में बिजी हो गए, और इस प्लेट को उन्होंने देखा ही नहीं। दोस्तों ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आप जब जस्ट स्टेफाइलोकोकस भी याद रखो चलेगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम की एक बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो एक बैक्टीरियल कल्चर है दोस्तों, इसमें एक बैक्टीरियल कल्चर प्लेट है। कल्चर प्लेट होती है जैसे आपने डब्बे का ढक्कन है उल्टा कर दो, थोड़ा सा प्लास्टिक वाला, हो गई कल्चर प्लेट, उसमें न्यूट्रिशन मीडियम डाल दो, ये बैक्टीरिया ऐसे ग्रो होती है। पर हुआ क्या, हुआ ये कि 4-5 दिन उन्होंने ये देखा ही नहीं इस कल्चर मीडियम को, और फिर 4-5 दिन के बाद जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा तो इन्हें कुछ अलग ही नजर आया। ये ऐसा नजर आना चाहिए था, पर उनको कहीं कहीं जगह पे ऐसा दिखाई दिया कि अरे यहाँ पे तो बैक्टीरिया ही नहीं ग्रो हुए हैं, अरे यहाँ पे भी तो बैक्टीरिया नहीं ग्रो हुए हैं, अरे यहाँ पे भी तो बैक्टीरिया नहीं ग्रो हुए। क्या हुआ होगा ऐसा? ये ऐसा क्या है कि यहाँ पे सपोज या ऐसे इस जगह पे कुछ भी बैक्टीरिया नहीं ग्रो हुए, इस जगह पे कुछ भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं, यहाँ पे भी कुछ भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुए, तो वहां ग्रो क्या हुआ है?
वहां क्या ग्रो हुआ है, तो वहां कुछ मोल्ड्स ग्रो हुए हैं। उन्होंने देखा ये क्या है, मोल्ड्स मींस फंगाई। तो ये देखा उन्होंने, क्या देखा, ये देखा कि उन्होंने देखा ये, अरे ये तो फंगाई है, ये क्या है, ये तो पेनिसिलियम है। और कौन सी पेनिसिलियम, उन्होंने देखा अरे ये तो पेनिसिलियम नोटाटम है, पेनिसिलियम नोटाटम है। और फिर उन्होंने देखा कि ये पेनिसिलियम नोटाटम पहले तो कभी नहीं ग्रो हो पाई ऐसे कल्चर के, अब क्यों ग्रो हो रही है, और ग्रो हो रही तो आजू बाजू में, फिर ये पेनिसिलियम, उन्होंने आजू बाजू में बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो हो रहे, इसका मतलब ये पेनिसिलियम नोटाटम सीक्रेट सम केमिकल्स एंड दैट केमिकल्स आर किलिंग दैट सराउंडिंग बैक्टीरिया। ओहो, तो फिर उसने वो पेनिसिलियम नोटाटम को बाजू में ले लिया और देख लिया, तो उसको पता चला कि यार ये तो कोई तो भी केमिकल रिलीज कर रहा है, और उसको उसने नाम दिया ये है पेनिसिलिन। और ऐसे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हो गया दोस्तों, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। वाओ, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। कितना आनंद हुआ होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अरे बैक्टीरिया को किल करने वाला कोई दूसरा और है, फंगाई। वो कुछ केमिकल रिलीज करते और दुनिया को बोलने लगा, सुनो दुनिया वालों, मुझे एक नया डिस्कवरी मिला है, देयर आर सर्टेन फंगाई व्हिच रिलीज सम केमिकल एंड दैट किल अदर ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो नाम, फिर ये बात पता चल गई सलमान को, अपना भाई नहीं भाई, सलमान खान नहीं, उसकी उतनी लेवल नहीं कि वो एक्टिंग में अच्छा है, साइंटिस्ट कहाँ पे, सैल्मोन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा इस केमिकल को हम नाम देंगे, इसको नाम देंगे, ये लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है बैक्टीरिया के, तो इसको नाम देंगे एंटीबायोटिक्स। इसको नाम क्या है, एंटी मींस अगेंस्ट और लाइफ मींस बायोस, सो इट इज वर्किंग अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज एंटीबायोटिक। और ऐसी डिस्कवरी हो गई दोस्तों। तो दिस इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। और फिर इस पेनिसिलिन को आइसोलेट किया, उसे प्रॉपरली कमर्शियल किया दोस्तों। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ पेनिसिलिन इज डन बाय फ्लोरी एंड चेन, दूसरे दो साइंटिस्ट है, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। ओके, कमर्शियलाइजेशन ऑफ पेनिसिलिन, कमर्शियलाइजेशन मींस इसको मार्केट में लाना एंड ऑल दैट, और अच्छी तरह से उसको प्रोड्यूस करना। कमर्शियलाइजेशन ऑफ पेनिसिलिन, इसका फिर आइसोलेशन और कमर्शियलाइजेशन ऑफ पेनिसिलिन ओके इज डन बाय दोस्तों दूसरे दो साइंटिस्ट, दैट इज फ्लोरी एंड चेन। ये भी याद रखो, ये 12th में है सब। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड फ्लोरी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। एमसीक्यू काय बोलतो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन, ये तीन साइंटिस्ट है, फ्लोरी चेन एंड फ्लेमिंग, दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और अमेरिका में दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, ये 1928 में, फिर ये 1929 में डिस्कवर हुआ, फिर कुछ 4-5 साल बाद इसके ऊपर काम होने लगा। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे जो सोल्जर थे, अमेरिकन सोल्जर, उनके ऊपर बहुत सारा उसका यूज हुआ। अभी सब बैक्टीरिया में इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ चुका है, कुछ छोड़ के। सो दिस इज अबाउट द पेनिसिलियम नोटाटम, दिस इज द फर्स्ट फंगाई व्हिच प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन। नाउ दो चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हो गया, दिस इज स्लाइड नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलियम फंगा है, एस्कोमाइसिस से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं, मोहित बेटा देखिए स्क्रीनशॉट। ओके ओके, ये पेनिसिलियम फंगा कहां पे आ सकते हैं, फंगा जहां न्यूट्रिशन है वहां जाएंगे। फंगा कहीं पे भी रह सकते हैं दोस्तों, हमारे बॉडी के ऊपर तो आते हैं फंगा, कहीं पे भी आ सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी आ सकते हैं। तो पेनिसिलियम नोटाटम, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन आएगा, ह्यूमन हेल्थ और डिसीज नाम का टॉपिक है। और एक टॉपिक है दोस्तों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। याद रखो कौन सा टॉपिक है, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वहां पे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई का क्या यूज है, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, वही सब ये दिया है। पर हम यही पे बात करेंगे दोस्तों, दैट इज बात करें पेनिसिलियम और बात करें पेनिसिलियम नाम के फंगाई की। और दोस्तों पेनिसिलियम, दो इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूजर की बात कर रहा हूं, कंफ्यूजर दोस्तों, कंफ्यूजर। फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन is discovered from, it is discovered
डिस्कवर्ड फ्रॉम फंगस, उसका नाम है दोस्तों दैट इज, ओके, उसका नाम है दैट इज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटैटम, उसका नाम है पेनिसिलियम नोटैटम। ये दोनों एमसीक्यू आते हैं, ये दोनों एमसीक्यू आते हैं कि पहली बार जब डिस्कवर किया था तो कौन सा था, पेनिसिलियम नोटैटम। नाउ दोस्तों कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज डन बाय कमर्शियल, अब कौन सा स्ट्रेन यूज करते हैं, और कौन सी स्पीसीज है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन जब अब होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ओके इज डन by using by using by using which fungi, by using दोस्तों that is a पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम दोस्तों याद रखो कोई सा, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ये नाम याद रखो, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। नाउ सी फॉर क्राइसोजेनम एंड सी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, दिस इज एन एमसीक्यू। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन के लिए, कमर्शियल म्हणजे अब हम लार्ज लेवल पे पेनिसिलिन बनाते हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स कंपनी है पुणे में, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो ये पेनिसिलिन बनाती है और वो लार्ज लेवल पे बनाती है। तो तब जाके अभी ये पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नाम की फंगा यूज की जा रही है। कौन सी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। और पहली बार जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा था तो वो किससे मिला था, पेनिसिलियम नोटैटम। जो नया नया बना था, जो नया नया बना था वो कब से, कहां से बना था नया नया, और नोटैटम से बना था। पर अभी कमर्शियली कहां से यूज करते हैं दोस्तों, कि कौन सी स्पीसीज यूज करते हैं, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ये क्लियर है। और दोस्तों याद रखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नंबर 1, फ्लेमिंग, फ्लोरी, फ्लोरी एंड चैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चैन गॉट द नोबेल प्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉट द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज इन तीनों को मिला है फॉर दोस्तों, गॉट द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ, फॉर डिस्कवरी, डिस्कवरी और कमर्शियलाइजेशन, फॉर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चैन। अलेक्जेंडर ने तो डिस्कवर किया था और उसने फिर उसका आगे वाला काम किया, उसको आइसोलेशन करना, प्यूरिफाई करना एंड ऑल दैट। ये क्लियर है। दिस इज आई थिंक स्लाइड नंबर 2। ये हो गया पेनिसिलियम नाम के फंगाई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ये क्लियर है दोस्तों, ओके, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस और नो। क्राइसोजेनम मोर इफेक्टिव, ठीक है, ओके, क्राइसोजेनम इज मोर इफेक्टिव क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लेवल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, इसे ग्रो करना अच्छा है। ये तो वो एक्सीडेंटली नोटैटम ने तैयार बनाया था, पर क्राइसोजेनम से क्या है कि पोटेंट पेनिसिलिन मिलेगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। और ये जो क्राइसोजेनम है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ये इजीली ग्रो हो सकते हैं एज कंपेयर टू नोटैटम। तो इससे हमें ज्यादा यील्ड भी मिलेगा और ये इजीली कल्चर भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए अभी इसे यूज किया जाता है। ये तो पहले टाइम जब डिस्कवरी हुई थी तो ये फंगाई थी, पेनिसिलियम नोटैटम। तो ये दोनों सेपरेट एमसीक्यू है, आके चले गए हैं, फिर से आ सकते हैं। ओके चलो आगे चलते हैं। नया नया जब पेनिसिलिन बना तो नोटैटम से बना, कमर्शियल जब बन रहा है तो क्राइसोजेनम से। इज दैट क्लियर। आगे बात करते हैं, अपना हो गया पी, अपना क्या हो गया, पी हो गया पैंसी का। अभी बात करते हैं ए के बारे में, ए के बारे में दोस्तों, एस्परजिलस। ये सब सिलेबस में है, आगे चल के इधर उधर सब है। मैं यहीं पे फंगा आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या फंगा है, ओके। पैंसीटियम का पी हो गया, पेनिसिलियम नाम की फंगाई हुए डीलिंग विद दोस्तों एस्कोमाइसिडिस। नंबर 3 पे बात करते हैं, दैट इज 2 नंबर का अपना ये है, दैट इज एस्परजिलस, एस्परजिलस। अब ये जो एस्परजिलस है दोस्तों, ये जो एस्परजिलस फंगाई होती है, इसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। क्या है, दैट इज एस्परजिलस नाइगर, लक्षण ठेवा। ओके, एस्परजिलस, एस्परजिलस नाम की फंगाई। नाउ बहुत सारे
फाइकोमाइसिटीज में अल्बिगो, एस्कोमाइसिटीज में एस्परजिलस, बेसिडियोमाइसिटीज में दैट इज एगेरिकस, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में अल्टरनेरिया। सब ये ए से चालू होने वाले फंगा है। तो कैसे याद रखेंगे? एस्परजिलस प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटीज। नाउ ये जो एस्परजिलस है दोस्तों, इसे कहते हैं वीड ऑफ लैबोरेटरी। क्यों कहा गया है वीड ऑफ लैबोरेटरी? क्योंकि ये एक्सेसिवली ग्रो होती है। लैबोरेटरी, लैब जो होगी वहां पे वो एक्सेसिवली ग्रो होती है, इसलिए इसे कहा जाता है वीड। वीड मींस अनवांटेड प्लांट या फिर अनवांटेड प्लांट, वीड ऑफ लैबोरेटरी। नाउ एक फंगा है दोस्तों, इसमें बात करेंगे, 12th में हमें दिया है, दैट इज एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर। ना ये जो एस्परजिलस नाइगर है, याद रखो ये क्वेश्चन आएगा, यूज्ड, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। ओके, इट इज, दिस फंगा इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दोस्तों, टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, टू प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड। याद रखो, इट प्रोड्यूसेस दोस्तों citric acid, it produces citric acid. Number 1, Aspergillus niger, it is used to produce citric acid. Number 2, that is a Aspergillus, ये सिलेबस में है, ये नाम नहीं है फिर, पर ये बहुत फेमस है सब में। Aspergillus niger, ये याद रखो हमेशा भी, citric acid, Aspergillus flavus is a poisonous fungi and produces a toxin, अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लातून असतं ना, अफ्लातून, तसं ये जो एस्परजिलस फ्लेवस है, इट प्रोड्यूसेस, इट इज पॉइजनस फंगाई है, ये पॉइजनस फंगाई है, पॉइजनस फंगाई फ्लेवस as it produces a toxin, produces a toxin, it produces a toxin known as, दैट इज, बहुत सारे लोगों की अल्फा है ना, ये अफ्ला नाम है उसका, अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन बनाएगा ये एस्परजिलस फ्लेवस, पॉइजनस फंगा है ये। इसके ऊपर 101% एमसीक्यू है, एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड। तो ये हो गया दोस्तों एस्परजिलस नाइगर। नाउ न्यूरोस्पोरा, ये हो गया नंबर 2 भी कट हो गया। बात करते हैं न्यूरोस्पोरा की। नाउ ये जो है नंबर 3 पे दोस्तों, न्यूरोस्पोरा, इस फंगा का नाम है न्यूरोस्पोरा क्रैसा। वाओ, न्यूरोस्पोरा क्रैसा नाम है, ये जेनेटिक्स में है। इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल वर्क। जेनेटिक्स मींस क्या? अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद दोस्तों हेरिडिटी एंड वेरिएशन। 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एक जीन एक एंजाइम को बनाता है। आपको पता है ना, जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। ओके दोस्तों, न्यूरोस्पोरा क्रैसा, it is used extensively, कल ही क्वेश्चन पूछा था, it is used extensively in genetics and biochemical work, in genetics दोस्तों, in genetics and biochemical work, समझाता हूं, biochemical work। now please pay attention, ये जो न्यूरोस्पोरा क्रैसा है, एक कॉन्सेप्ट, एक हाइपोथेसिस है दोस्तों, दैट इज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। one gene one enzyme hypothesis, ये बहुत फेमस हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है दोस्तों अजम्पशन। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस मतलब एक जीन सिर्फ एक ही एंजाइम बनाता है, इसका मतलब ये होता है एक जीन सिर्फ एक ही एंजाइम बनाता है। This one gene, one enzyme hypothesis, it is given by दोस्तों बीडल एंड टॉटम। किसने दिया? साइंटिस्ट के नाम है बीडल और टॉटम। ये आगे चल के है सिलेबस में, बीडल और टॉटम। मैं जो भी बाहर का लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आगे है 12th में या फिर दूसरे टॉपिक में, ये बाहर का नहीं है। सो प्लीज कंसिडर दैट, ये आगे चल के आपके सिलेबस में आने वाला है। नाउ तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए, और to explain one enzyme and one gene one enzyme hypothesis, Beadle and Totum used this fungi Neurospora crassa। ये भी एक 2 MCQ है। ओके, they used दोस्तों, they used, ये Beadle and Totum साइंटिस्ट है, it is explained by Beadle and Totum। ओके,
ये जो है प्रपोज्ड बाय, मैं हमेशा बोलता हूं अगर प्रपोज करना है तो कुछ ऐसा प्रपोज करो क्या कि दुनिया याद रखे. सो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय बीडल एंड टॉटम एंड दे यूज दोस्तों दे यूज न्यूरोस्पोरा, दे यूज दिस फंगा न्यूरोस्पोरा क्रैसा, क्या नाम है उसका, न्यूरोस्पोरा क्रैसा, टू एक्सप्लेन abo hypothesis, to explain abo hypothesis, that is one gene one enzyme hypothesis. इसका मतलब होता है कि डीएनए के ऊपर अगर एक जीन है तो वो एक जीन एक ही एंजाइम बनेगा, उससे 10 एंजाइम नहीं बना सकता वो. वन जीन वन एंजाइम मींस एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्चुअली. ओके, आपको पता है ना डीएनए के ऊपर होते हैं दोस्तों जीन, और जीन में एबिलिटी होती है कि प्रोटीन कौन सा बनाना है वो डिसाइड करते हैं. ओके, डीएनए के ऊपर जो जीन होते हैं दे डिसाइड कि व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन सेल. ये आगे चल के धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, पर इस वर्क में उन्होंने ये न्यूरोस्पोरा क्रैसा का यूज किया था. ओके, तो ये है जेनेटिक्स. कहां गया जेनेटिक्स. वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था ये भी याद रखो. आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट. ओके, स्क्रीनशॉट. ओके, और ये जो ये न्यूरोस्पोरा क्रैसा का दूसरा एक नाम है, याद रखो, दैट इज जस्ट याद रखो, इसका नाम है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, ऐसे भी कहा जाता है. ये आपको बाद में बता दूंगा. ड्रास लिखो, इसका एक दूसरा नाम है, दैट इज ड्रोसोफिला ऑफ पिके और प्लांट किंगडम. भले ये है फंगाई, पर ऐसा क्यों नाम है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम. ड्रोसोफिला क्या है, ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है जो आर.एच. मॉर्गन ने उसे यूज किया था जेनेटिक्स में. तो पहले तो फंगाई किंगडम प्लांट में रखे थे, इसीलिए इसे कहा जाता है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा क्रैसा. ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं. स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ओके, हाँ क्वेश्चन रिपीट होते बेटा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. तुम्हाला समजत आहे ना मी काय बोलत आहे, तू कळायला लागले. डन. पैंसी क्योंकि ये हर एक फंगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों. स्लाइड नंबर 4, और फंगा है अभी क्लैविसेप परप्यूरा. क्या नाम है दोस्तों, दैट इज, यहाँ पे भी 4 नंबर आ गया, क्लैविसेप, क्लैविसेप परप्यूरा, क्लैविसेप परप्यूरा. नाउ ये जो फंगा है दोस्तों, इट प्रोड्यूसेस अ ड्रग दैट इज कॉल्ड द लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड. it is used to produce a drug जो कि अब यूज किया जाता है, a drug known as LSD. हमेशा याद रखो, क्लैविसेप परपुरा मतलब LSD. ओके, मिस्टर क्लैविसेप LSD और मिस्टर LSD क्लैविसेप, ये भी याद रखो. मिस्टर LSD क्लैविसेप, ये है मिस्टर LSD जिनका नाम है, ओके, जिनका नाम है मिस्टर LSD क्लैविसेप. इनका नाम क्या है, ये है मिस्टर LSD क्लैविसेप. ये एक MCQ बन जाएगा. जैसे दोस्तों आलिया बोले तो भट्ट, सलमान बोले तो खान, ऋतिक बोले तो रोशन, अजय बोले तो देवगन, हमें ये पता है. तो हर एक शब्द के साथ एक दूसरा शब्द जोड़ते चले जाओ. दिस इज एन अ ब्रिलियंट ट्रिक टू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट. हर एक शब्द के साथ उसका दूसरा रिलेटेड शब्द, जैसे LSD के साथ क्लैविसेप, जैसे दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोस्पोरा के साथ दैट इज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, या फिर जैसे पेनिसिलिन के साथ पेनिसिलियन, जैसे फॉर एग्जांपल एस्परजिलस नाइगर के साथ सिट्रिक एसिड. वैसे एक शब्द जोड़ते जाओ और इससे ऐसे बनने का. मिस्टर लखने, मिस्टर LSD क्लैविसेप, इनका नाम क्या है, मिस्टर LSD क्लैविसेप.
तो ये जो LSD क्लेविसेप मींस ये जो ड्रग है LSD, इसे अब्यूज किया जाता है कोकन और कोकेन या फिर हशीश, चरस, गांजा जैसा होता है LSD। तो LSD है क्या दोस्तों? LSD होता है, याद रखो, लाइसर्जिक एसिड। LSD है लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। LSD क्या है दोस्तों? दैट इज LSD है लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड, याद रखो, डाइथाइल, डाइथाइल अमाइड, अमाइड। सो यह है लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड, ऐसा बन गया LSD। सो दिस ड्रग इज अब्यूज्ड, ओके, इट इज अब्यूज्ड लाइक कोकेन, और इट इज दोस्तों, इट इज अब्यूज्ड, अब मींस अच्छा यूज नहीं, इट अ अब्यूज्ड लाइक कोकेन, कोकेन एंड चरस। इट इज अब्यूज्ड लाइक कोकेन और चरस। नशा करण्यासाठी ड्रग है लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, बहुत डेंजरस। ओके, कोकेन भी इसके सामने कुछ नहीं है। लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस क्लैविसेप परपुरा, याद रखो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस क्लैविसेप परपुरा। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट प्लीज मनोज, सॉरी मोहित, सॉरी मोहित, स्क्रीनशॉट झालं। ये लॉन्ग फॉर्म लक्षात ठेवा, लाइसर्जिक एसिड डायथिलामाइड, झालं का स्क्रीनशॉट? ओके, नाउ ये है क्लैविसेप परपुरा। अभी बात करते दोस्तों, दैट इज ईस्ट के बारे में, बात करेंगे ईस्ट के बारे में। लास्ट वन दैट इज ईस्ट, फिर TM बाद में लिखेंगे। दैट इज नंबर 5, और यहाँ पे नंबर 5 है दोस्तों, दैट इज ईस्ट। नाउ ये जो ईस्ट का नाम है, ईस्ट का नाम है दोस्तों, दैट इज सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी, सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी, सर्वाइसी, ये आपने सुना होगा, इसका बायोलॉजिकल नेम है। सो दिस ईस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ दोस्तों ब्रेड एंड बियर। इट इज यूज्ड, it is used, it is used for preparation or for preparation of दोस्तों, for preparation of, that is for preparation of number 1, that is a beer and bread, bread, तो याद रखो। सो इन इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज, इसलिए जो बियर बनाती है उसे कहते हैं दोस्तों ब्रेवर्स ईस्ट। उसका नाम क्या है? ब्रेवर्स ईस्ट, द ईस्ट विच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बियर। और जो ब्रेड बनाती है उसे कहते हैं दोस्तों बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट। तो दिस इज अ सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी, दिस इज एन वन एग्जांपल ऑफ ईस्ट। दूसरा एक ईस्ट है सिलेबस में, ओके, दूसरा एक ईस्ट है जिसका नाम है दोस्तों अनदर ईस्ट इन 12th साइंस। अनदर ईस्ट है सिलेबस में, अनदर ईस्ट इज दोस्तों दैट इज मोनस्कस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोनस्कस, लक्षात, मोनस्कस, मोनस्कस परप्यूरस, मोनस्कस परप्यूरस, मोनस्कस परप्यूरस, ये बहुत फेमस ईस्ट है, मोनस्कस परप्यूरस, याद रखो, मोनस्कस परप्यूरस, ये बहुत फेमस है। ओके, ये आता है दोस्तों एक्चुअली 12th में। मैं आपको दिखाता हूं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का टॉपिक है, वहां पे आएगा ये। ओके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मोनस्कस परप्यूरस। नाउ मान लो कि क्या होता है, ये क्या करता है दोस्तों, दैट मोनस्कस परप्यूरस जो है, ये जो मोनस्कस परप्यूरस है दोस्तों, इसके बारे में लिखूंगा। इट प्रोड्यूसेस अ ड्रग, इट प्रोड्यूसेस, ओके, अ केमिकल, इट प्रोड्यूसेस दोस्तों, इट प्रोड्यूसेस स्टैटिन। ये क्या है स्टैटिन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिन जो है दोस्तों, इट इज अ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो ब्लड वेसल ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। फॅट वाढल्यानंतर ब्लड वेसल ब्लॉक होने के चांसेस असतात। वो क्यों बढ़ता है, ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ते हैं कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है कि ब्लड वेसल में। तो ये जो स्टैटिन है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ये क्या है दोस्तों? दिस इज कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट है इन ब्लड, कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। 12th की बात कर रहे हैं हम, 12th की बात कर रहे हैं दोस्तों, दैट इज स्टैटिन।
सो मोनोस्कस परप्यूरस ओके प्रोड्यूस स्टैटिन, और स्टैटिन इज दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है इन ब्लड, ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। कैसे याद रखेंगे, और ये याद रखो ये ईस्ट है, एमसीक्यू, ये मोनोस्कस परप्यूरस ये ईस्ट है दोस्तों, ये 12th में है, जस्ट वेट मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके आपके पास 12th का बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, अरे वाह, ये देखो सीरीज सीरीज सीरीज, ये लाइन है यहाँ, statin produced by the yeast, statin produced by the yeast, that is दोस्तों मोनस्कस परप्यूरस have been commercialized as a blood cholesterol lowering agent. It act by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. ये 12 का बुक है, ये 12 का बुक है दोस्तों। सो ये जो मोनस्कस परप्यूरस है, याद रखो ये जो मोनस्कस परप्यूरस है दोस्तों, स्टैटिन जो है एक्सेस इंटेक नहीं होता, ये ड्रग है, ये कोई अब्यूज नहीं करते हम। ये जो मोनस्कस परप्यूरस है, परप्यूरस ये ड्रग टैबलेट होती है स्टैटिन की। अगर किसके घर में, अगर आप देखो किसी को ब्लड प्रेशर, किसी के घर में ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या फिर थोड़ा सा हार्ट का पेशेंट है, तो उसको एक ना एक टैबलेट इस स्टैटिन की चालू होगी, कोई ना कोई टैबलेट जिसके ऊपर ये स्टैटिन होगा। अलग अलग टाइप के ड्रग है, ये स्टैटिन की टैबलेट चालू होगी, रक्त पातळ करायच्या गोळ्या म्हणतात त्याला, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है इन ब्लड। तो दोस्तों ये मोनस्कस परप्यूरस है, याद कैसे रखेंगे कि मोनस्कस परप्यूरस स्टैटिन बनाता है, और स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो दोस्तों आपको पता है अगर आपको डीवाईएसपी बनना है तो कौन सी एग्जाम है, आपको डीवाईएसपी बनना है या फिर डिप्यूटी कलेक्टर बनना है तो कौन सी एग्जाम है, कौन सी, एस्पिरिन अलग है, डीवाईएसपी बनना है या फिर कौन सी एग्जाम, डीवाईएसपी के लिए यूपीएससी है मरुणमयी, अरे डीवाईएसपी रे, या फिर डिप्यूटी कलेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक एग्जाम लेती है जिसका नाम है एमपीएससी। क्या नाम है, एमपीएससी, महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा कुछ तो भी होगा, एमपीएससी। ओके एमपीएससी, तो इससे याद रखेंगे एमपीएससी एग्जाम से, एम फॉर मोनस्कस, एम फॉर मोनस्कस, पी फॉर परप्यूरस, पी फॉर परप्यूरस, एस फॉर स्टैटिन, और वो स्टैटिन क्या है, सी फॉर कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल क्या है दोस्तों, कोलेस्टेरॉल, आप भी ऐसा सोचो, कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट है, वो कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और कोलेस्ट्रॉल जब लो हो जाएगा तो ब्लड में डिपॉजिट नहीं होता, जितना ये कम है कोलेस्ट्रॉल उतनी अच्छी बात है, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। दोस्तों याद रखेंगे एमपीएससी, और एमपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं, कैंसिल हो गए हैं, पोस्टपोन किए गए हैं, एमपीएससी के लोगों ने ऐसा किया है वैसा किया, ये न्यूज में चलता रहता है। ओके हफ्ते में 2-3 बार तो एक बार नाम सुन ही लेते हैं, 15 दिन में जब भी नाम सुनेंगे लोग अलग सोचेंगे, अरे क्या चल रहा है, हम सोचेंगे अरे एमपीएससी, एमपीएससी मींस मोनस्कस परप्यूरस प्रोड्यूसेस, P M for monoscus, P for perpurus, S for statin, C for cholesterol lowering agent. Is that okay? Is that okay? This is about the yeast. ये भी yeast है, और ये Saccharomyces cerevisiae भी yeast है दोस्तों, that is used for production of bread as well as beer. करेक्ट है, फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल दिए। मोहित बेटा स्क्रीनशॉट, ओके अरे वाचायचं राहिलं, ओके बहुत ही बढ़िया, ओके ओके ठीक है, बात बहुत सारे यूज है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो वहां पे दिया है 12th में, तो आपको यही अगर पता चलता है 1 साल पहले, तो आप 1 साल दूसरों से आगे हैं एक कॉन्सेप्ट समझने में। दैट इज द एक्चुअली माय पर्पस बिहाइंड दैट इज कवरिंग द पॉइंट रिलेटेड विद दिस टॉपिक। 1 साल आप आगे हैं दूसरों से। अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिया होता, मोनस्कस परप्यूरस ये भी एक यीस्ट है दैट प्रोड्यूसेस स्टैटिन, एंड स्टैटिन इज अ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो आपको कब पता चलता, जब आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन फेयर, ओके
आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जब पढ़ रहे तब, तो उससे होता क्या, तब तक आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक 5 बार रिवाइज कर चुके होंगे। ओके, तो ये भी 5 बार रिवाइज हो जाएगा, ये एमपीएससी वाला कॉन्सेप्ट। तो ऐसा फायदा होता है। सो कनेक्टेड भेड़ कॉन्सेप्ट। नाउ दोस्तों ट्रफल एंड मोरल की बात करेंगे, नंबर 6, दैट इज ट्रफल्स एंड मॉरल्स। अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी का किताब है, यहाँ पे बफल दिया है। सो दीज आर दोस्तों एडिबल एस्कोमाइसिडिस, कल ही क्वेश्चन पूछा था। दीज आर एडिबल एस्कोमाइसिडिस, दीज आर दोस्तों एडिबल, इसे हम खा सकते हैं। दीज आर एडिबल एस्कोमाइसिडिस, याद, these are edible ascomycetes, that is truffle and morels. They are also delicious in taste. Truffle and morels, they are edible ascomycetes, that is truffle and morels, they are edible ascomycetes. हो गया क्लियर? इज दैट ओके? आता क्या? हाँ, एटोरोवेस्टिन बहुत सारे हैं, एटोरोवास्टैटिन, बहुत बहुत अलग 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 ड्रग है दोस्तों, अलग अलग ड्रग है। ओके, ओके, चलो क्लियर है? बाकी सगळ्या इंडिव्हिज्युअल क्लासेसला सुट्ट्या आहेत कधीपासून? कोणत्या कोणत्या क्लासेसला सुट्ट्या आहेत? कुठल्या कुठल्या क्लासेसला सुट्ट्या आहेत? बाकी सगळ्या म्हणजे किती जॉईन केलेत तुम्ही? बर, पुन्हा अरे आत्ताशी तुम्ही सुरू केलंय, एक टॉपिक सुद्धा कंप्लीट नाही झाला, तुम्ही कुठल्या फ्रिक्वेन्सीत मला माहित नाही, पण एक सांगतो लक्षात ठेवा, गेम सुरू पण झाला नाही आणखीन तुम्ही म्हणताय आम्हाला ब्रेक पाहिजे, आणखीन गेमच सुरू झाला नाही। अरे त्या झोन मधनं बाहेर या रे, त्या कम्फर्ट झोनच्या। 10 वर्ष तुम्ही एन्जॉय केला ना, आता रियालिटी सांगतो तुम्हाला, रियालिटी टू द पॉइंट, सगळं करून सगळं होणार नाही। आपण देऊ सुट्ट्या, पण ऍटलिस्ट टॉपिक तरी कम्प्लीट होऊ द्या। तिकडे एक टॉपिक तसाच आहे, इकडे एक टॉपिक तसाच आहे, टॉपिक कम्प्लीट होऊ द्या। काही लोक तुम्ही 4-5 दिवस झालंच एन्जॉय करायला म्हणजे लेक्चर करताय, किंवा 10 दिवस झालं तर लगेच तुम्ही म्हणताय सुट्ट्या, पण सुट्ट्या घेऊन तुम्ही जाणार आहेत कुठं? घरीच थांबता नसताल। ज्यांना जायचं आहे त्यांना मी परत शिकवल, त्यांचं जे मिस होईल, ठीक आहे, पण माझी इच्छा आहे की एन्जॉय करा। हे एवढं तुमचं 2 वर्ष अतिशय महत्वाचे आहेत आयुष्यात, लक्षात, नो डाऊट तुम्ही थकला आहात, सगळं मान्य आहे, पण काय होईल माहितीये का, पुन्हा दुसरे 8 दिवस जातील तुम्हाला रिगेन करायला, 8-15 दिवस, म्हणजे 1 महिना, म्हणजे 15-20 दिवसाचा कालावधी जाईल ह्याच्यामध्ये। बरं घ्या, तसं काय नाही, पण माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही करावं। हे जस्ट सुरू झालेलं आहे, इतकं सुंदर सुंदर आपण बोलतोय, ओके, फंगाय बद्दल किंवा अलग अलग वेगवेगळे कॉन्सेप्ट शिकतोय, आलं लक्षात? तर मला असं वाटतं की हे तुम्ही तसं करू नये, आलं लक्षात? टॉपिक संपत आलाय आपला आता, आलं लक्षात? आणि तुम्ही जर सुट्ट्या वगैरे म्हणत असताल तर तो टॉपिक अर्ध्यावर राहील, असं आहे। ह्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत, आलं लक्षात? बरं, बेसिडियोमायसिटीज बद्दल बोलूया, ठीक आहे? ठीक आहे, चला। बऱ्याच लोकांना माहित नको म्हणायचंय, बरोबर आहे। उदय म्हणताय आता तर कुठे डीपीपीचे मार्क्स वाढले, बरेच जण म्हणतात हॉलिडे नको सर, है ना?
आपण देऊया हॉलिडे, पण थोडस एक काहीतरी गेन करूया, एक ट्रॅकवर जाऊया. अरे आपण ट्रॅकवर आहे. ओके, तुम्ही समजून घ्या माझी तळमळ काय आहे. ट्रॅक सोडू नका रे. आपण ट्रॅकवर यायला खूप वेळ लागतो बेटा, खूप वेळ लागतो. आपण ट्रॅकवर एकदा गाडी तर जाऊ द्या दुसऱ्या तिसऱ्या गिअरमध्ये, देतो मी हॉलिडे तुम्हाला. मला काय म्हणजे हे नाही, मी काय एखादा कुठला हे नाही, देऊया. पण गाडी जस्ट सुरू झाली आहे आणि तुम्ही लगेच म्हणताय आम्हाला थोडंसं थांबायचं, 10 दिवसांनी परत सुरू करू. ते परत सुरू व्हायला वेळ लागेल. सुरू झाली तर थोडीशी रन करूया आणि मग सुट्ट्या एन्जॉय करा तुम्ही. बरं तुम्हाला भेटल्यात ना 2 ठिकाणच्या सुट्ट्या, त्या एन्जॉय करा. माझं एक लेक्चर करा, है ना, काय फरक पडायला लागला. एक लेक्चर करा ना, काय जातं त्याच्यामध्ये. हा हा, म्हणजे 2 लेक्चर सकाळचे पण हे मस्त पैकी. आलं लक्षात. तुम्हाला बोर होऊ देत नाही, ही माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवढं सांगतो. आलं लक्षात. ओके, त्यामुळं ना जायचा किंवा सुट्ट्याचा वगैरे असा विचार करू नका. बरं बोलूया आपण. पहिलं बोलतो मी बेसिडियोमायसिटीज. वाव, दैट इज स्लाइड नंबर आई थिंक 7 होगा. और बेसिडियोमायसिटीज, बेसिडियो म्हणजे माइसेटीज म्हणजे फंगाई, माइसेटीज. उनका दूसरा नाम है दोस्तों क्लब फंगाई, दैट इज क्लब फंगाई. थोडस विचार करा रे. जो ऑल इंडिया टॉपर आहे ना त्याच्यासारखा विचार करा, जो ऑल इंडिया टॉपर आहे ना त्याच्यासारखा. ठीक आहे. Now they are named as a club fungi because they have club shaped structure known as a basidium. Basidiomycetes, they are named as a club fungi. उन्हें club fungi क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों. As they have a club shaped structure, they have club shaped structure known as basidium singular और basidia प्लूरल. तो वही 5 पॉइंट, हैबिटेट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी हैबिटेट, माइसेलियम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जांपल. तो नंबर 1 पॉइंट शुरू करते हैं. व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज. नाउ व्हाट इज द हैबिटेट. हैबिटेट मींस नेचुरल लिविंग होम. और रहते कहां पे है दोस्तों. दे आर फाउंड इन सॉइल एंड ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प और एज अ पैरासाइट ऑन प्लांट. मतलब क्या है. दे आर फाउंड इन दोस्तों, ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है, दे आर फाउंड इन सॉइल. सॉइल में होंगे नंबर 1. ऑन लॉग्स क्या होते हैं मैं समझाता हूं. ऑन लॉग्स एंड ऑन ट्री स्टम्प. ट्री स्टम्प का मतलब होता है दोस्तों, और लॉग्स का मैं समझाता हूं. ट्री स्टम्प का मतलब होता है कि कोई भी एक पेड़ है और उसको एकदम बेस लेवल पे कट किया है, और जो बचता है ना उसे कहते हैं ट्री स्टम्प. जो बचता है दोस्तों उसे कहते हैं ट्री स्टम्प. लाइक दिस, मान लो लाइक दिस, ये जो बचा है ना, ये सपोज ये पेड़ है इसके. ओके, ये जो बचता है दोस्तों, ओके अभी भी ये सॉइल के साथ अटैच है, ये जो बचा है इसे कहते हैं ट्री स्टम्प. और इसके ऊपर ऐसे ये ब्रैकेट टाइप के फंगा आते हैं. आपने कहीं देखे होंगे शायद. देखे क्या ऐसे कहीं देखे ऐसे. ये है दोस्तों ब्रैकेट फंगा, ऐसे आते फंगा. नाउ लॉग्स क्या है. व्हाट इज लॉग्स. लॉग्स क्या होता है मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ. ये हो गया ट्री स्टम्प. लॉग्स मीन्स एक बड़ा सा पेड़ हमने काट के रखा है, बड़ा सा पेड़, और उसका बड़ा सा दोस्तों लकड़ी है, वो ऐसे कि वैसे ऐसे है यहाँ पे. ओके, और डंप और कहीं तो मॉइस्ट प्लेस में ऐसे रख दिया है हमने, इसे कहते हैं लॉग्स. और इसके ऊपर, इस लॉग्स के ऊपर कुछ फंगाई ग्रो होने लगे. इस लॉग के ऊपर कुछ फंगाई आपने देखे, लकड़ी के ऊपर ऐसे फंगाई होते, देखो ब्रैकेट टाइप के फंगाई जनरेट होते, इसे कहते हैं लॉग्स. और ऑन ट्री स्टम्प. ये दोनों पॉइंट क्लियर है. ये दोनों पॉइंट क्लियर है. सॉइल तो आपको पता है सॉइल कैसे है. लॉग्स मींस क्या है दोस्तों. व्हाट इज मीन लॉग्स. दीज आर ओके, ये है कट वुड है. ओके, कट वुड. और ये क्या है दोस्तों. दैट इज अ ट्री स्टम्प. क्या होता है. दैट इज अ रिमेनिंग
part of plant, remaining plant of tree, remaining plant of tree which is attached, okay, remaining part of tree, okay, जो सॉइल को अभी भी अटैच है, इसे कहते हैं ट्री स्टम्प। तो ये ट्री स्टम्प के ऊपर ग्रो होंगे, लॉक्स के ऊपर ग्रो होते हैं जो कटवुड है, सॉइल में ग्रो होंगे, और दे आल्सो एज अ पैरासाइट ऑन प्लांट, एज अ पैरासाइट ऑन प्लांट्स। और उसके एग्जाम्पल है दोस्तों, पैरासाइट के एग्जाम्पल है, दैट इज पैरासाइट के एग्जाम्पल है दोस्तों, दैट इज रस्ट फंगाई। ये जो रस्ट फंगाई है वो क्या है दोस्तों, रस्ट फंगाई इज बेसिडियोमाइसीडिस, उसका नाम है पक्सिनिया, पक्सिनिया। और फिर और एक एग्जांपल है दैट इज स्मट फंगाई, और स्मट फंगाई इज आल्सो पैरासाइटिक फंगाई, उसका नाम है उस्टिलैगो। कौन सी लैगो, उस्टिलैगो। तो ये दो दोस्तों, ये दो पैरासाइटिक फंगाई है ऑन प्लांट, पक्सिनिया, उस्टिलैगो। मकाचं कणीस तुम्ही काळं झालेलं असल्यावर मग काळं किट होतं कधी कधी मकाचं कणीस वाळलेलं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस उस्टिलैगो। पक्सिनिया, व्हीट के ऊपर ये रस्ट बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं फंगाई का, दैट इज अ पक्सिनिया। नाउ पैरासाइटिक फंगाई इन फाइकोमाइसीडिस वो है अल्बिगो। सो दिस इज अबाउट द हैबिटेट, this is about the habitat that is in soil, on logs, on tree, and just wait, एक पार्सल आलेलं त्याचा ओटीपी मला मोबाईलवर आलेला असणार आहे, जस्ट वेट हा, एकच मिनिट थांबा, आलोच। ओके, नाउ स्क्रीनशॉट प्लीज, मोहित बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये क्लियर है आपको, ये ऑन लॉग्स पता चल गया, ट्री स्टम्प पता चल गया, ओके। और एज अ पैरासाइट ऑन प्लांट रस्ट फंगाई और स्मट फंगाई। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द पैरासाइटिक बेसिडियोमाइसीडिस, पक्सिनिया, उस्टिलैगो, ये 2 नंबर याद रखो। व्हाट इज एडिबल बेसिडियोमाइसीडिस, वो है मशरूम, एगेरिकस। व्हाट इज एडिबल एस्कोमाइसीडिस, वो है दोस्तों ट्रफल एंड मोरल्स, ये भी याद रखो, ओके। ये हो गया 1 पॉइंट, दैट इज हैबिटेट। 5 पॉइंट में हम फंगाई को डिस्कस करते हैं, एक है हैबिटेट, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी दूसरा है माइसिलियम, तीसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चौथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और 5 नंबर पे उनके एग्जाम्पल। बात करें बेसिडियोमाइसीडिस के आगे वाला ग्रुप है। नाउ दोस्तों स्लाइड नंबर 8, सब ठीक चल रहा है ना, तो बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की, दैट इज माइसिलियम। तो माइसिलियम कैसा है, माइसिलियम इज बॉडी ऑफ फंगाई। और माइसिलियम कैसा दोस्तों, सब में मैंने बोला था माइसिलियम इज एक्सेप्टेड एंड सिनोसिटिक इन फाइकोमाइसीडिस। बाकी के जो भी है एस्कोमाइसीडिस, बेसिडियोमाइसीडिस और ड्यूटेरोमाइसीडिस, ये फंगाई के और 3 ग्रुप है, उनमें माइसिलियम होगा दोस्तों, दैट इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। कैसा माइसिलियम है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। नाउ सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसिलियम क्या होता है, फिर से एक बार माइसिलियम आपको पता होना चाहिए, ये है माइसिलियम, दैट इज बॉडी ऑफ फंगाई, और ये भी ब्रांच्ड है, ओके। ये भी देखो कैसा है, ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है, ओके, ये भी ब्रांच्ड है, दैट इज माइसिलियम। और माइसिलियम कैसा दोस्तों, दैट इज, याद रखो माइसिलियम कैसा दोस्तों, माइसिलियम इज सेप्टेट और ब्रांच्ड है। सेप्टेट का मतलब ये डिजाइन वाला है, ऐसे क्रॉस वॉल है अंदर, कैसे है, ऐसे क्रॉस वॉल है, इसे कहते हैं सेप्टा, इसे कहते हैं दोस्तों सेप्टा, याद रखो इसे कहेंगे सेप्टा। यह है सेप्टेट माइसिलियम, इसे कहते हैं दोस्तों सेप्टा, सेप्टेट माइसिलियम, समझा आप, यह है सेप्टेट माइसिलियम। तो ऐसा सेप्टेट माइसिलियम होगा किसमें, बेसिडियोमाइसीडिस में।
नाउ नंबर 3 पे दोस्तों, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि इन बेसिडियोमाइसीट्स असेक्सुअल स्पोर आर एब्सेंट। वाओ, क्या बात है। ओके, असेक्सुअल स्पोर जो होंगे, असेक्सुअल स्पोर जो होते दो, असेक्सुअल स्पोर आर, कैपिटल में लिखता हूं, दे आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसीट्स। कोई भी असेक्सुअल स्पोर नहीं है बेसिडियोमाइसीट्स। क्या बात करें सर? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। असेक्सुअल स्पोर आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसीट्स। ओके, आवाज देते है ना? असेक्सुअल स्पोर आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसीट्स। दोस्तों उसमें क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन होता है। ओके, फ्रैगमेंटेशन इज वेरी कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, याद रखो। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, असेक्सुअल स्पोर आर एब्सेंट। बट दोस्तों ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय दोस्तों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय, दैट इज यह फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। तो ये एमसीक्यू आता है, व्हिच टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन बेसिडियोमाइसीट्स? आंसर इज फ्रैगमेंटेशन। और आप सबको पता है कि क्या होता है फ्रैगमेंटेशन। ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है कि वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एब्सेंट ही बोल सकते हैं। क्यों? एज असेक्सुअल स्पोर आर एब्सेंट। बट इसी का एक सब टाइप होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, पर ऐसा मत लिखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, पर ये स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूं। पर असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। नाउ फ्रैगमेंटेशन क्या है? मान लो ये दोस्तों एक फंगा है। ओके, ये है एक फंगा है, इसमें माइसीलियम है, माइसीलियम है। और कैसा माइसीलियम बाबा? बाबा सेप्टेड माइसीलियम है ये। सेप्टा दिख रहा है क्या? नहीं, हाँ सेप्टेड माइसीलियम। नाउ कुछ मैकेनिकल इंजुरी से या कुछ हो गया है, और मैकेनिकल इंजुरी से ये यहाँ से कट गया है, और ये पार्ट भी यहाँ से कट गया है। तो ये जो पार्ट कटा है, तो ये आगे चल के इसका नया फंगाई बनेगा। आगे चल के ये जो पार्ट कटा है, इसका क्या होगा दोस्तों? एक नया फंगाई बनता है, इससे नया फंगाई बनेगा। तो इसे कहते हैं फ्रैगमेंट, इसे कहते हैं दोस्तों फ्रैगमेंटेशन। और इससे भी नया फंगाई बनेगा। इससे ये नया फंगाई बना, इससे भी नया फंगाई बनेगा। दैट इज अ दोस्तों, दैट इज ऑल्सो फ्रैगमेंटेशन। ओ सॉरी, इससे भी एक नया फंगाई बनेगा। तो दिस इज दोस्तों फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। सर ने देखना, याद कैसे रखेंगे? सर ने ना स्पेशल फिर से एक बार फ्रैगमेंटेशन की डेफिनेशन निकाली थी जब हम बेसिडियोमाइसीट्स पढ़ रहे थे। तो असेक्सुअल स्पोर तो एब्सेंट है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन इन बेसिडियोमाइसीट्स। एमसीक्यू। मोहित बेटा स्क्रीनशॉट, मोहित बेटा स्क्रीनशॉट। ओके ओके, इज दैट ओके? ओके, लगेज प्रश्नों का बर, ठीक है। स्वराज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन? वो समझा देंगे, वो भी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, समझे? क्या है दोस्तों, एक बार देख लो। माइसीलियम सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है, दिख रहा है? ओके डन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल स्पोर आर एब्सेंट। ओके, नाउ बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज वेरी कॉमन इन बेसिडियोमाइसीट्स। और फ्रैगमेंटेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन व्हिच the body of fungi is broken down into smaller pieces. उसे कहते हैं दोस्तों हम fragments। इसे क्या बोलते हैं? These are the fragments, small pieces, उसे कहते हैं fragments। और उन्हीं से नए फंगाई बनते हैं, न्यू फंगाई। उन्हीं से नए फंगाई बनते हैं दोस्तों, उन्हीं से नए फंगाई बनते हैं। ओके ओके, तो समझे? बेसिडियोमाइसीट्स को क्लियर कर देंगे, ये ठीक है दोस्तों। ओके, नाउ दैट इज माइसीलियम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 पॉइंट। और 4 नंबर पे दोस्तों
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्लियर है? स्क्रीनशॉट मोहित बेटा। किसी ने तो भी बहुत अच्छा सजेशन दिया कि थोड़ा सर बोर्ड के ऊपर वैसा ही रखो ताकि हमें ऑब्जर्व करने दो कि आपने क्या लिखा है। बहुत बड़ा सजेशन। किसने दिया था ये सजेशन किसने दिया था मुझे? किसने दिया ये सजेशन? प्लीज। बहुत ही बढ़िया। हर्षल, हर्षल नहीं, प्रतीक्षा शायद। हर्षल सबने दिया था क्या? ओके, तो सबको थैंक यू, मेरा सबको थैंक यू। ये ऐसा है, मुझे लगता है स्टूडेंट आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच बच्चों, सही में। थोड़ा सा हम रखेंगे, मैं पीछे जाके फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा है और आपके क्वेश्चन को भी आंसर करूंगा। ओके, तो हम बात करें दोस्तों बेसिडियोमाइसीट्स की और क्लब फंगाई की, और स्लाइड नंबर है 9, और अभी पॉइंट नंबर है दोस्तों 4, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीट्स। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल साइकिल है वो कितने स्टेप होंगे? 4 स्टेप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है दोस्तों? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। बात रही, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। क्या क्या एब्सेंट है? असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है। तो फर्टिलाइज क्या होता है? ओके, फर्टिलाइज क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, बस ठीक है। नाउ सेक्स ऑर्गन और एब्सेंट। तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पे? याद रखो, प्लाज्मोगैमी, नो डाउट 4 स्टेप है, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन, कैरियोगैमी और मियोसिस। बट सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है दोस्तों। प्लाज्मोगैमी कैसे होगी? तो प्लाज्मोगैमी कैसे होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। इट इज अ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोगैमी ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ, दैट इज दोस्तों वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। मैं समझाता हूँ। प्लाज्मोगैमी इट ऑकर बाय, इट समझाता हूं, it occurs by fusion of vegetative cell, vegetative और यानी बॉडी सेल यानी सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। मींस अलग अलग स्ट्रेन होंगे फंगाई के, डिफरेंट स्ट्रेन। मैं दिखाता हूं आपको, डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। जीनोटाइप मुझे याद दिलाओ कि होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक का मतलब क्या है? होमोथैलिक, थैलिक और हेट्रोथैलिक का मीनिंग समझाने के लिए बोलिए। हाँ, ये दो फंगाई होते हैं, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, बात करेंगे। सो इट ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। सपोज मान लो दोस्तों कि कैसा होता है, प्लाज्मोगैमी की बात करें। दिस इज वन फंगाई और ये एक अलग स्ट्रेन है, ये खुद का एक स्ट्रेन है दोस्तों। मीन्स ये एक वैरायटी है प्लांट में, मान लो कि एक वैरायटी है, अलग प्लांट है, अलग फंगा है। नो डाउट बेसिडियोमाइसीट्स में बिलोंग करती है, पर ये एक इंडिविजुअल फंगा है और ये दूसरी फंगा है, ये दूसरी सेपरेट फंगा है दोस्तों। भले ये भी बेसिडियोमाइसीट्स है, नाम सेम है, सपोज पबबॉल ही है ये दोनों। पबबॉल तो ऐसे नहीं दिखेंगे, पर ये भी कैसे दोस्तों? ये भी फंगा ही है। ये दोनों फंगा है दोस्तों, ये दोनों फंगा है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और बात करते करते ये जो है, ओके, ये दो हाइफे है दोस्तों, ये दो सेपरेट सेल है। मैं थोड़ा सा इसे डिजाइन करना चाहूंगा। दिस इज अ सेल, वन सेल, वेजिटेटिव सेल फ्रॉम ए फंगाई, और दोस्तों दिस इज एन वेजिटेटिव सेल फ्रॉम बी फंगाई। दे बोथ बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीट्स, पर वो इंडिविजुअल फंगाई अलग अलग। तो इनमें क्या हुआ दोस्तों? तो इनमें ओके, हाथों में हाथ आने के बाद दोस्तों, हाथों में हाथ जब आएगा तो इनका जो फ्यूजन होगा, तो इनमें दोस्तों बनता है, दैट इज वन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ डाइकैरियन। एक स्ट्रक्चर बनता है। तो इनमें हो गया दोस्तों फ्यूजन
ये हो गई है प्लाज्मोगैमी, दैट इज इट ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल और सोमैटिक सेल। ये क्या है दोस्तों, व्हाट आर दीज टू आर द सोमैटिक सेल, दीज आर द सोमैटिक सेल्स, ये वाला और ये वाला, ये फ्यूज हो गए दोस्तों, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए और इससे एक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है दोस्तों डाइकैरियन। जिस स्ट्रक्चर का नाम है डाइकैरियन, मींस इनका सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ पर न्यूक्लियस अभी भी वैसे की वैसे है, तो इस स्टेज का नाम है डाइकैरियन, इस स्टेज का नाम है डाइकैरियन और इसका स्ट्रक्चर का नाम है डाइकैरियन, इसे कहते हैं यन प्लस यन। नाउ ये फंगाई हैप्लॉइड होती है तो इसलिए यन, ये भी फंगाई हैप्लॉइड है तो इसलिए यन। सो इट इज अ फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल ऑफ टू डिफरेंट फंगाई, different strain or different genotype means okay two different fungi, दो अलग अलग फंगाई है, डिफरेंट फंगाई। इसका मतलब ये मत निकालो कि डिफरेंट मतलब एक एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस, वैसा नहीं, दो अलग अलग फंगाई, दो अलग अलग फंगाई, एक ही फंगाई फ्यूजन नहीं हुआ है, तो ये और बी के बीच में हुआ है, इसे कहते हैं दोस्तों प्लाज्मोगैमी और बना है डाइकैरियन। तो डाइकैरियन से क्या बनता है, एक यूनिक स्ट्रक्चर बनता है डाइकैरियन से, मैं जिप लिख रहा हूं आगे जाके बोल दूंगा, बनता है दोस्तों बेसिडियम। डाइकैरियन से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है बेसिडियम। चलो आगे चलते हैं। ओके ये क्लियर है, यहाँ पे वो चीजें होती रहेंगी, कौन सी, दैट इज प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, व्हाट आर द स्टेजेस, यहाँ पे स्टेजेस वो होते रहेंगे दोस्तों। प्लाज्मोगैमी होती रहेगी, प्लाज्मोगैमी के बाद दोस्तों कैरियोगैमी नहीं होगी, कैरियोगैमी डिली होती है तो डाइकैरियन फेज होगी, डाइकैरियन फेज, डाइकैरियन फेज होने के बाद दोस्तों दैट इज कैरियोगैमी होगा, कैरियोगैमी और फिर बनेगा दैट इज उसके अंदर होगा मियोसिस, कैरियोगैमी के बाद होगा मियोसिस। ये चार स्टेज है। ओके एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में ये चार स्टेजेस है, नो डाउट, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन, कैरियोगैमी और मियोसिस। समझा देते हैं, आगे चलते हैं। ये क्लियर है या नहीं, बोलो ये क्लियर है या नहीं। ये क्या बना है बेसिडियम, देख लेंगे मोहित बेटा, ये कॉन्जुगेशन जैसा ही है। ओके ये कॉन्जुगेशन जैसा ही है। ओके प्लाज्मोगैमी occur by fusion of vegetative cell of different strain which lead to the formation of dikaryon, and this dikaryon is developed in a club shaped structure called the basidium। बेसिडियम चलो मैं आपको समझाता हूँ, वाह ओके समझे ना आप, इसको मैं फिर से निकालता हूं। डायग्राम एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो क्या हुआ, हम वेजिटेटिव सेल यूज करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, देखो दो चीजें, अगर इफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम फंगाई उसे कहते हैं होमोथैलिक फंगाई, एंड इफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फंगाई उसे कहते हैं हेटेरोथैलिक फंगाई। पर इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है मैं आपको जरा और एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। यहाँ पे तो बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चार स्टेज है, दैट इज प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन, कैरियोगैमी और मियोसिस। हर एक स्टेज में आपको समझाता हूं। ओके सेक्सिबल साइकिल, सेक्सिबल साइकिल ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस and ascomycetes have four steps, have four steps. Number one, that is plasmogamy, plasmogamy fusion of protoplast, dikaryon, that is a stage which contain two nuclei per cell, that is karyogamy, karyogamy, that is fusion of nuclei और दोस्तों meiosis, meiosis that is reduction division lead to formation of haploid spool. Now ये जो प्लाज्मोगैमी है दोस्तों, इट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है,
इट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मान लो सिर्फ साइटोप्लाज्म ही फ्यूज होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डाइकैरियन it is a stage with C और C के ऊपर बार with that is two nuclei with two nuclei, दो न्यूक्लियस होते हैं पर सेल में, एक सेल में दो न्यूक्लियस। डाई कैरियोगैमी इट इज दोस्तों कैरियोगैमी इट इज डिलेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज डिलेड इन बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज, इट इज डिलेड इन बेसिडियोमाइसिटीज एज वेल एज एस्कोमाइसिटीज में। और क्या है कैरियोगैमी दोस्तों? इट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर, इट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर, इट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर, उसे कहते हैं कैरियोगैमी, उसे कहते हैं कैरियोगैमी। और मियोसिस क्या है दोस्तों? इट इज रिडक्शन डिवीजन, एक रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन। ओके, एल ऑब्लिक टी मींस लीड टू, रिडक्शन डिवीजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। अभी देखो ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, ये मैंने पढ़ाया है डिटेल में, अगर समझ में आ रहा है तो जस्ट फोकस। ये चार स्टेज है, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन, कैरियोगैमी और मियोसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार टाइम झाला है, एक बात करूं क्या, मैं बात करूं क्या, ये खत्म कर देते हैं। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट, 2 मिनट कंप्लीट करो यार। प्लाज्मोगॅमी, कॅरियोगॅम, प्लाज्मोगॅमी, डायकॅरियन, कॅरियोगॅम, मियोसिस। आता हे अतिशय महत्वाचं, ये कैरियोगैमी और मियोसिस दोस्तों, ये जो है कैरियोगैमी और मियोसिस, ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट यहाँ पे लिखता हूं। कैरियोगैमी एंड मियोसिस बोथ ऑकर इन बेसिडियम, एमसीक्यू। कैरियोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड मियोसिस, ये जो दो प्रोसेस है, बोथ ऑकर्स इनसाइड द बेसिडियम, बोथ ऑकर इनसाइड द बेसिडियम और विदिन बेसिडियम नाम का स्ट्रक्चर है। सर ये दिखाओ तो ये कैसा है, वेट, ये बहुत फेमस एमसीक्यू दोस्तों, लोगों को पता ही नहीं, ये लाइन ही कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता, ये लाइन के ऊपर एनसीईआरटी में लिखा है, कैरियोगैमी एंड मियोसिस बोथ ऑकर इनसाइड द बेसिडियम। यार ये बेसिडियम बनता कैसे ये भी पता नहीं। मोहित बेटा स्क्रीनशॉट, मोहित बेटा स्क्रीनशॉट, केमिस्ट्री क्लास नाही आहे, ठीक आहे, थँक्यू थँक्यू थँक्यू। एक्सटेंड नाही करत आहे, 1-2 मिनिटं घेतो एक्स्ट्रा, तुम्हाला पण रिलॅक्स व्हायचंय। बेसिडियोमायसिटीसला कव्हर करूया, ओके, झालं का, झालं, ओके। नाउ अभी डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो दो ऐसे फंगाई हैं जिसमें डाइकैरियन फेज है, और वो कैसे, एस्कोबैसिडो डाइकैरियन, गोरा मुखड़ा है उस पे लटकाली, अचको मचको क्या करे राम, एस्कोबैसिडो डाइकैरियन, एस्कोबैसिडो डाइकैरियन मींस एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन नाम की फेज है। क्लब फंगाई ये नाम क्यों है अब बताते हैं। एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज बेसिडियम। नाउ मान लो कि दोस्तों दिस इज वन अरे दिस इज वन फंगाई, मान लेते दिस इज वन फंग, और इनका माइसीलियम कैसा है भाई, बोलो दोस्तों कैसा है माइसीलियम, दोस्तों बोलो, सेप्टेट टाइप ऑफ माइसीलियम है सर, सेप्टेट और ब्रांच्ड, गेट इन्वॉल्व इन क्लासरूम, इसमें खो जाओ तभी जाके कुछ निकल के आएगा बाहर। तो मान लो इसमें से एक सेल, ओके, वेजिटेटिव सेल फ्रॉम दिस ए फंगाई और फंगाई ए, और द वेजिटेटिव सेल फ्रॉम फंगाई बी, इससे हमने एक वेजिटेटिव सेल ले ली फॉर एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहां पे होगा ये उसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और ये उसका साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म। तो ये एक दूसरे पे फ्यूज हुए हैं ऐसे, और दोस्तों ये एक दूसरे के साथ ऐसे फ्यूज हुए हैं,
फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म कुछ इस तरह से हुआ है, मान लो साइटोप्लाज्म तो फ्यूज है पर अभी भी न्यूक्लियर वैसे की वैसे है दोस्तों, इसे कहते हैं प्लाज्मोग्यामी। ये है प्लाज्मोग्यामी, प्लाज्मो जस्ट बेटा, इसे कहते हैं दोस्तों प्लाज्मोग्यामी। ये है प्लाज्मोग्यामी। दो डिफरेंट फंगाई है, दिस इज फंगाई बी, ये होगा दोस्तों प्लाज्मोग्यामी। तो इससे एक स्टेज बनेगा, इससे आगे जाके एक स्टेज बनेगा जिसका नाम है दोस्तों डाइकैरियन। इस स्टेज का नाम क्या है? डाइकैरियन स्टेज। प्लाज्मोग्यामी हो गया, प्लाज्मोग्यामी के बाद दोस्तों है डाइकैरियन स्टेज। क्या स्टेज है? डाइकैरियन। तो यहाँ पे प्रॉपर साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हुआ है पर न्यूक्लियर अभी भी अनफ्यूज्ड है दोस्तों, इसे कहते हैं, इस स्टेज का नाम है डाइकैरियन। Dikaryon, and it is represented by n plus n means 2 nuclei per cell. Now ये जो डाइकैरियन बना है दोस्तों, इससे क्या होता है? एक स्ट्रक्चर बनता है, इट इज डेवलप्ड इनटू बेसिडियम। इससे फिर दोस्तों एक स्ट्रक्चर बनता है लाइक दिस, ओके लाइक दिस, और ये स्ट्रक्चर का नाम है दोस्तों बेसिडियम। इसका नाम क्या है? ये बन गया है बेसिडियम, याद रखो। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है दोस्तों? ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है, सिंगल है तो बेसिडियम, प्लूरल है तो बेसिडिया। सिंगल है तो बेसिडियम, प्लूरल है तो बेसिडिया। और ये जो बेसिडियम है दोस्तों, इसके अंदर तीसरी स्टेज होती है जिसका नाम है, जो डिले हुई है, बेसिडियम जब बनता है तो उसकी एक स्टेज है दोस्तों, उसमें होती है कैरियोगैमी, मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे और फिर उसमें दोस्तों होता है दैट इज मियोसिस उस जाइगोट में, अंदर ही अंदर मियोसिस होता है। और मियोसिस होने के बाद सबको पता है कि क्या बनता है? मियोसिस होने के बाद दोस्तों हेप्लॉइड स्पोर बनते हैं। मियोसिस होने के बाद हेप्लॉइड स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? हेप्लॉइड स्पोर। क्या बनेंगे? हेप्लॉइड स्पोर। तो ये जो हेप्लॉइड स्पोर बने हैं दोस्तों, these हेप्लॉइड स्पोर आर नेम्ड एज, इनका नाम क्या है? कोई मुझे बता सकता है इनका नाम क्या है? ये जो हेप्लॉइड स्पोर है दोस्तों, इनका नाम क्या है? कोई मुझे बता सकता है? दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका नाम क्या है? वाओ, बेसिडियोस्पोर। क्या बोलता है यार फाइज? इसका नाम है, इसका नाम है दोस्तों, दीज आर बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर। नाउ मुझे आपसे ये जानना है, मैं बहुत ही उत्सुक हूं, आप मुझे बोलो, ये तो सेक्सुअल स्पोर है प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस, नो डाउट these are दोस्तों बेसिडियोस्पोर, these are sexual spore, no doubt these are sexual spore of, these are sexual spore of basidiomycetes, no doubt। आप मुझे बोलो, आर दे एक्सोजिनस इन ओरिजिन और एंडोजिनस? आपको क्या लग रहा है? एंडोजिनस है और एक्सोजिनस है, कैसे दिख रहे हैं? बाहर है या अंदर है? अरे दे आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन, एमसीक्यू। दे आर, समझ में आ रहा है कि नहीं? दे आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन, दे आर एमसीक्यू एक्सोजिनस। यहाँ पे स्पोरेंजिया कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, दे आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन। और कितने हैं रे बाबा? और कितने? दे आर 4 इन नंबर, दे आर 4 इन नंबर। सो दिस इज अबाउट द बेसिडियोस्पोर। और ये है दोस्तों बेसिडियम, और यहाँ पे ऐसा बेसिडियोकार्प लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये होता है बेसिडियोस्कार्प। बेसिडियोकार्प जो कि फ्रूटिंग बॉडीज है, और उसके बाहर बन रहे हैं, उसके बाहर बन रहे हैं स्पोर, अंदर नहीं। अब बोले सर अंदर से तो आ रहे नहीं। ये है दोस्तों बेसिडियोस्पोर, एंड ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ईच बेसिडियोस्पोर, इससे एक अलग फंगा, इससे एक अलग फंगा, इससे अलग फंगा, इससे एक अलग फंगा, और कितने सारे फंगा बन जाएंगे, याद रखो। दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगा, यस और नो? दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगा, यस और नो? Are you getting me or not? जेंटामाइसिन, जरा स्क्रीनशॉट। ये क्लियर है? देखो एक बार क्या हुआ दोस्तों, प्लाज्मोगैमी occur by fusion of vegetative cell. What are these? Fusion of vegetative cell. Fusion of vegetative cell of different fungi that lead to the plasmogamy. Fusion of cytoplasm. Now dikaryon, n plus n, two nuclei
पर से। फिर डाइकैरियन से क्या डेवलप हुआ? डाइकैरियन से डेवलप होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिडियम डेवलप होता है। क्या? डाइकैरियन इज डेवलप्ड इनटू बेसिडियम। ये एरो सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज डेवलप्ड इनटू बेसिडियम। बेसिडियम डेवलप होता है डाइकैरियन से, और बेसिडियम के अंदर होता है कैरियोगैमी और मियोसिस, और फिर मियोसिस होने के बाद ये बेसिडियोस्पोर बनते हैं। जो है दोस्तों सेक्सुअल पोर, दे आर एक्सोजेनस ओरिजिन, दे आर 4 इन नंबर। ओके, यस और नो? ओके, डाइकैरियो, कैरियोगैमी के बाद डिले नहीं होगा। ओके, 4 फिक्स है, कभी कभी 8 भी हो सकते हैं। सबका टेबल बना दूंगा, सबका टेबल, पूरे फंगाई का टेबल बनेगा, पूरे एक्सोजिनस का टेबल बनेगा, एंडोजिनस का टेबल बनेगा, सेक्सुअल का, असेक्सुअल का, सबका टेबल बनेगा। पर सोचो ना, पहले सोचो आप, सब टेबल के फॉर्म में देंगे तो आप सोचोगे क्या? एग्जांपल बाकी है क्या? कैरियोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। मोहित बेटा स्क्रीनशॉट झाला का काढून? स्क्रीनशॉट काढून झालं का? बहुत अच्छी बात है माधव, अगर आपने 12th का एनसीईआरटी खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि ये 12th के एनसीईआरटी में खरीदो, पढ़ना ही है तो उसे। ये क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ बेसिडियोमाइसिस। इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? ओके, यूपीए अभी का जो गवर्नमेंट है वो है एनडीए गवर्नमेंट। ओके, मोदी जी का जो गवर्नमेंट है सेंट्रल में, इसका नाम है दोस्तों एक्चुअली एनडीए, पर अभी उसका नाम मोदी सरकार ही कहाँ है, तो इसका नाम एनडीए है दोस्तों, एनडीए याद रखो। और जो एनडीए है, स्लाइड नंबर 11, सो और इसके पहले जो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, उनका जो गवर्नमेंट था उसे कहते थे यूपीए, यूनाइटेड पब्लिक अलायंस। शायद शरद पवार जी है, उन्होंने उनका नाम दिया था। तो एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस और क्लब फंगस, और उसको क्लब नाम क्यों है? वो बेसिडियम क्लब शेप्ड है, तो उसे याद रखेंगे दोस्तों यूपीए बीपीटी से। कैसे याद रखेंगे? यूपीए नाम का एक गवर्नमेंट था, और फिर बीपीटी, कैसे? बीपीटी, यूपीए बीपीटी, ऐसे याद रखेंगे। नाउ यू फॉर उस्टिलागो, यू फॉर उस्टिलागो, ये उस्टिलागो होते हैं स्मट फंगाई, ये पैरासाइटिक फंगा है। स्मट फंगा है उस्टिलागो, पैरासाइटिक फंगा। नंबर 2 पे दोस्तों पी, ये मैं नंबर ही हटाता हूं, पी है दैट इज पक्सिनिया, पक्सिनिया, और ये होते हैं रस्ट फंगा। मकाचे कंस काळे झालेले तुम्ही बघितलेत का कधी? ओके, एकदम काळे कुट्टे होतात कधी कधी पावसात वगैरे भिजल्याच्या नंतर, उसमें ये फंगा बाद में वो फंगा ग्रो होते, वो है स्मट फंगा। आलं लक्षात? तव्याच्या पाठीमागे जशी काजळी ना, त्या काजळीला म्हणायचं स्मट, किंवा सिलेंडर आहे गाडीचं, जे सिलेंडर असतं ना, टू व्हीलर, त्याचं जे सिलेंडर आहे, त्याच्या सिलेंडर मधनं अशी काळी काजळी असते बघा, दैट इज नथिंग बट स्मट। तो ये ऐसा ब्लैक लेयर बनाते हैं, तो स्मट फंगा है ऑस्ट्रेलिया को। पक्सिनिया रस्ट फंगा है, गव्हाच्या पिकावर येते रस्ट फंगा है। ओके, ब्लैक व्हीट रस्ट, येलो व्हीट रस्ट सर्च करो, ये पक्सिनिया मिलेगी आपको। यूपीए, ये मतलब अगेरिकस, एगेरिकस इसका कॉमन नेम है दोस्तों मशरूम, और ये इडिबल फंगा है। एमसीक्यू, ये इडिबल है, खा सकते हैं इसे। इडिबल मीन्स ये इडिबल है। मशरूम मसाला जो खाते हैं हम, तो यही होती है एगेरिकस। तो इसे याद रखो दोस्तों, उस्टिलागो स्मट फंगा, पक्सिनिया रस्ट फंगा, एगेरिकस मशरूम। ये भी क्वेश्चन आएगा, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। और यूपीओ को याद रखो, या फिर ऐसे याद रखो। पर जब हम एमबीबीएस में ना, कैसा है दोस्तों, मेरे जो दोस्त है ना, या फिर एमबीबीएस में हॉस्टल में सारे इतने साथ रहते हैं, तो कोई किसी को ऐसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता। रिस्पेक्टफुली मीन्स भास्कर या गौतम, प्रवीण कुठं आहेस तू, असं जनरली आम्ही बोलत नाही, म्हणजे कुठल्या कल्चरच नाही आहे। ती दोस्ती एवढी अफाट होऊन जाते की तिथं रव्या, लक्षात, विश्व्या, गौत्या, प्रव्या असं बोलल्या जातं मित्रांना, आलं लक्षात? एक माझा मित्र होता इम्रान, त्याला मी इमरी म्हणायचो, इमरी, इमरी क्या सी गोल्ली, त्याच्यावर एक निमोनिक्स आहे इम्रानवर, असं आहे, लक्षात ठेवा। तर इम्रान कुरेसी नाव होतं त्याचं, तो आयक्यू म्हणायचो स्वतःला, आय एम आयक्यू, इम्रान कुरेसी, आम्ही त्याला इमरी म्हणायचो। तसं
उस्टिलैगोपक्सिनी एगेरिकस कसं लक्षात ठेवा? उस्टिपक्सी एगेरी कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अरे उस्टिपक्सी एगेरी, उस्टिपक्सी एगेरी या फिर यूपीए। फिर यूपीए के बाद आता है दोस्तों बीपीटी। बी मींस ब्रैकेट फंगाई, ये आपको मिलेंगे, मैं इसके फोटो भेजता हूँ। ब्रैकेट फंगाई वो ट्री स्टम्प एयरलॉक के ऊपर ग्रो होते हैं। फिर दोस्तों पफ बॉल, ये ट्री के ऊपर ग्रो होते सकते हैं। पफ बॉल, इसका भी डायग्राम देख लो आप, पफ बॉल। और बीपीटी का टी मींस दोस्तों टोड स्टूल। नाउ ये जो टोड स्टूल है ये पॉइजनस फंगा है, एमसीक्यू। ये पॉइजनस फंगाई है, ये नॉन ईडिबल है, खा नहीं सकते। नॉन ईडिबल है, खा नहीं सकते, पॉइजनस फंगाई। दिस इज अबाउट द बेसिडोमाइसिटिस। थैंक यू सो मच। कल बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटिस की, और फिर बात करेंगे वायरसेस, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक है। वायरसेस, वीरॉइड, प्रायॉन्स की बात करेंगे। ओके, और ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ ही दिनों में। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? मोहित बेटा स्क्रीनशॉट, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मरुण भाई, थैंक यू। मोहित एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊ? नाही, वीकली टेस्ट फुल सिलेबस नाही. काय प्रॉब्लेम आहे, हळूहळू तुम्हाला कळायला लागेल. ओके, 12 ची बुक घेऊन या. स्वराज वो भी बताएंगे धीरे धीरे, वो सिनारियो आना चाहिए उस जैसे, वो सिलेबस में वो चलना चाहिए कि क्या होता है और क्या नहीं, तो फिर वैसे स्टोरी में बताऊंगा। वो वैसा सिनारियो आना चाहिए दोस्तों, है ना? ठीक है, चलो चलो भेटूया उद्या, चला मॉर्निंगला. ठीक है, टोडस्टूल मतलब फंगाई का नाम है. ठीक है, हाँ, इसके बाद डीएनआरपी होगा. बाकीच्या बुकच्या पीडीएफ नाहीत बेटा उन्मेष, फक्त आणि फक्त एनसीईआरटीच पीडीएफ अवेलेबल आहे, बाकीच्या बुकच्या पीडीएफ नाहीये ना. ऐसा क्या, तो वो भी याद रख सकते बेटा. अरे उन्मेष पाठवले ना एमसीक्यू, पाठवले मी. एनसीईआरटी एक्झाम्पलर कालच पाठवले. खूप सारे एमसीक्यू ऑफ द डे पाठवले. आयुष बेटा समजायले का? आयुष कसं चालू आहे तुझं प्रिपरेशन? ओके, एक टॉपिक तर होऊ द्या अगोदर, डीएनआरपी पण घेऊया. एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊ का? हा, घेऊ एक एमसीक्यू ऑफ द डे. आहेत का, गेलात तुम्ही? आहेत की? चला एमसीक्यू ऑफ द डे घेतो. चला चला, आहे ना थोडासा वेळ. कोणीतरी सांगितलं बीपीटी थेरम होता म्हणे, तसं लक्षात ठेवा. पण युपीए बीपीटी लक्षात ठेवा. हे लक्षात ठेवायचं, ह्याचं बनवायचं. इथं पण हे आहे, पण इथलं हे अगॅरी कसं आहे, सगळीकडे हे आहे, लक्षात ठेवा. ते उद्याच्याला लिहून देतो आता. ड्यूट्रोमायसिटिस संपून जाईल ना, मग व्हायरस एंड विरॉड हा टॉपिक फिनिश होऊन जाएगा. दोस्तों एमसीक्यू ऑफ द डे, बहुत सारे लोग एमसीक्यू मुझे भेज रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली वो पढ़ के, क्योंकि ये बच्चे इतना अच्छा सोचते हैं. ओके, यही अच्छी बात है. एमसीक्यू ऑफ द डे नंबर 1, that is number 1, dikaryon stage is
present in dikaryon stage is present in दोस्तों present in alternaria is present in alternaria. Number one. Number two, that is zygospore are haploid spore. Zygospore are haploid, asexual, and motile spore. They are haploid, asexual, and motile spore of Phycomycetes Number 3, that is number 3, that is a statin. Okay, is produced from statin is produced by monoscus, or it is produced by that is Ascomycetes. It is produced by fungi. Belongs to that is Phycomycetes. Number 4, that is Agaricus, truffles and morels. Agaricus, truffles and morels are edible fungi. 1, 2, 3, 4, 5 are edible fungi. So that is citric acid is produced by Acetobacter aceti. So all are correct statements except चलो बोलो दोस्त। मोहित बेटा इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। तो पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। नंबर 1 बोल दो। नंबर वन कौस्तुभ 235, कौस्तुभ का है ना 235 135, विष्णु सॉरी श्रेया बेटा, अभिषेक 125, मृण्मय 1235, ओके 235, प्रणव, स्वराज 135, क्या बात है, अजय 123, बाकीचे लोक हेच दिसतात मला। प्रतीक, बाकीचे लोक काय तुम्ही काय अंगठे काय बांधून ठेवलेत काय, कुठं टाईप करता येत नाही तुम्हाला का, बांधून ठेवलेत का तुम्ही असं बघताय खिशात हात घालून? जाऊन दे तिकडे, म्हणे MCQ अगदी दे सुट्ट्या नाही काय नाही, म्हणे सांगा पहिलं फॉल्स आहे का, आपण नाही करणार टाईप, असं काय आहे का? डोकं आणि अंगठे वापरा स्वतःची, टाईप करा, तुमचं नाव मला कळतं रे लेकरांनी, टाईप करा। आलं लक्षात काय? आयुष 135, वेदिका, वैभवी 1235, ओके, श्रीकांत 135, ओके, वेदांत 135, देसले 2 वेदांत आणि भूषण 235, ओके, आविष्कार, ओके, उदय 135, बर, रसिका 135, शंभो, ओके, आर्यन 135, माझं बघा ना, सांग रे उन्मेष 235, 1235, ओके, शिवानी, ओके, साक्षी 135, माधव 135,
उनमें 135 ओके आपका भी नाउ अभी अभी बोल वन बाय वन दोस्तों डाइकैरियन स्टेज इज प्रेजेंट इन अल्टरनेरिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स डाइकैरियन स्टेज इज प्रेजेंट इन दोस्तों एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज एंड अल्टरनेरिया बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइसिटिस गलत है जाइगोस्पोर आर हेप्लॉइड असेक्सुअल एंड मोटाइल स्पोर ऑफ फाइकोमाइसिटिस ट्रू और फॉल्स ये क्या है ये गुगली है सर जी बच्चों ये गुगली है वेदिका ये गुगली है बेटा आपके ये बहुत सारे लोग फंस गए इसमें अरे ये जाइगोस्पोर लिखा है मैंने जूस्पोर नहीं ये जाइगोस्पोर लिखा है ये जूस्पोर वैसे होते हैं जूस्पोर मैंने लिखा है जाइगोस्पोर दीज आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट तो ये डिप्लॉयड होते हैं सो ये जो जाइगोस्पोर हेप्लॉइड नहीं है असेक्सुअल मोटाइल कुछ भी नहीं है वो जूस्पोर है दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट नंबर 3 बोलो नंबर 3 statin is produced by fungi belong to नंबर 3 statin is produced by fungi belong to Phycomycetes yes ये भी रॉन्ग है statin is produced by fungi जिसका नाम है मोनस्कस पर्क्यूरस MPSC belong to टाइप है ईस्ट का और ईस्ट बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज कशात कसा क्वेश्चन है बघा जरा काय लेवल आहे क्वेश्चनची दो टॉपिक मैंने कनेक्ट कर दिए हैं दैट इज वन फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड दिस इज फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो ये ऐसा लेवल है दोस्तों सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे क्या चाहिए था एस्कोमाइसिटीज चाहिए क्या एस्कोमाइसिटीज ऐसा चाहिए Agaricus, truffle and morels are edible fungi. True or false? ये सब edible fungi है. Agaricus belong to Basidiomycetes and truffle and morels belong to Ascomycetes. सब edible है. Citric acid is produced by Acidobacter aceti. नहीं. दोस्तों citric acid is produced by Aspergillus niger. Aspergillus niger ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन है? Aspergillus niger. तो सर ये एसिटोबैक्टर एसिटी क्या बनाती है सर आपने इसी को क्यों लिखा ये कोई मुझे पूछ सकता है मैंने इसी को क्यों लिखेगा ये तो बैक्टीरिया है इट प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड एमसीक्यू और ये दो कंफ्यूजन है इट प्रोड्यूसेस ये जो है दोस्तों एसिटोबैक्टर एसिटी नाम में ही काम है इट प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड बाप रे क्या बात कर रहे हैं हाँ ये कंफ्यूजर है सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड ये कंफ्यूजर है दोस्तों Acidobacter aceti produces acetic acid CH3COOH और ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट तो 1 2 3 और 5 ये किसने लिखा था 1 3 वो बैक्टीरिया एसिडोबैक्टर एसिटी मैंने प्रतीक वाह शंभो वाह प्रतीक वाह सर तुम्ही तर क्लीन बोल्ड केलं सगळ्यांना आहे उन्मेष आणि कुठल्या स्टेटमेंटला बोल्ड झाले सगळे ओके ओनली 4 करेक्ट प्रतीक्षा बढिया अभिषेक सगळे बोल्ड झाले या स्टेटमेंटला आई नो दैट पीपल कंफ्यूज विद जूस्पोर एंड जाइगोस्पोर बट ये हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना दिन ब दिन आप प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट ये ऐसे कुछ भी नहीं रहे इजीली 360 आउट ऑफ 360 मार्क आएंगे इजीली 360 आउट ऑफ 360 भारतात पहला एम्स न्यू दिल्ली यही ध्यान में रख के काम करो ठीक है थैंक यू सो मच ओके सबको लगा ये जूस्पोर अरे सब लिखा है हेप्लॉइड है सेक्सुअल मोटल और फाइको अरे ये जाइगो है या जू है ये वाईजी है या डबल वो है तो सब अटक गए उसमें ठीक है फंटास्टिक फंगा है ओके हाईली गुगली हाडा दुसऱ्या विकेट गेली सगळ्यांची आय नो दॅट तर ह्याने काय होईल एमसीक्यू ऑफ डे ना ते इथंच विकेट अरे किती चुका करायच्यात ना क्लासरूम मध्ये करा एक्झाम मध्ये माफी नाही चुकीला रे बाबा तिकडं चूक नाही चालणार तिकडं यू विल कॉस्ट रँक यू विल कॉस्ट मेडिकल कॉलेज ते तर चूक म्हणजे तुम्हाला मेडिकल कॉलेज तुमचं जाईल हातात निघून तो चांगला रँक निघून जाईल इथं किती चुका करा म्हणून तर इथं शिकायचं ठीक आहे थँक्यू सो मच म्हणून एमसीक्यू ऑफ डे ही जी हॅबिट प्रत्येकाने लावायची मी बघल नाही बघल मी बघाना झालं म्हणून पाठवणं बंद करू नका ठीक आहे
तर मी आज न उद्या त्याला काही मुलांचे मी एमसीक्यू आज बघितले, त्याने 2-3 दिवसापूर्वी पाठवले होते, मी बघतच असतो. ठीक आहे, मी त्याला करेक्शन सांगतच असतो. तुम्ही एक फक्त एक एमसीक्यू, जास्त नाही, एक आणि क्वालिटीवाला, त्याच्यात पण जास्त वेळ नाही घालायचा, जे नॅचरली सुचतंय ते. कारण की मला ते तुम्हाला सवय लावायची, ते सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायचे तुमच्या ब्रेनमध्ये की तुम्ही एमसीक्यूच्या भाषेमध्ये विचार करा. ठीक आहे, थँक्यू सो मच. भेटूया उद्या, चला 8:45 वाजता. बात करते दोस्तों, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो हो गया है, बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, लीवर, पैनक्रियाज, ओके, उसके बारे में. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो दोस्तों. कालच सांगितलं होतं ना, एक बॉल ऑल आउट. टिश्यूचं एग्जाम्पल दिलं होतं ना झायगोस्पोर. ओके, चलो, तो एमसीक्यू ऑफ द डे ये भी याद रखो, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये ऐसे मैं लिखता हूं ना कभी कभी, तो कहीं तो भी ऊपर नोटबुक में लिखते रहना. ये ऐसे नोटबुक होती है ना, और ये ऊपर वाला ऐसा पेज होता है दोस्तों थोड़ा सा, जिसपे हम टाइटल लगते हैं, वहां ये वहां ऐसे लिखना, ये चीजें, एसिटोबैक्टर एसिडी प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड, डायरेक्ट एक एमसीक्यू है दोस्तों, एक एमसीक्यू हो. चलो रुकते, बाय बाय, ठीक है, बाय. थैंक यू वेदिका, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेदांश, थैंक यू. तेरा करेक्ट आया क्या नहीं है वेदांश, तेरा करेक्ट आया क्या ये वाला? हाँ, ओके, 135, 2 गलत हो गया. आप मुझे बात करो, चाहे ये चैटिंग के जरिए क्यों ना हो, आप मुझे बात करो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी बात करो, ताकि आपको कहीं ना कहीं तो भी मुझे आपके बारे में कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में जाता रहेगा और अपना कनेक्शन बनता रहेगा. आप बात कीजिए मुझसे, ठीक है. सब लोग का 2 गलत हो गया. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू. श्रेया, मैं अभी भी फ्री हूँ बेटा, अभी भी कॉल कर सकते हो मुझे. ये कंफ्यूजर मैंने लिख के दिया था, है ना. फिर भी ऐसा होता है क्योंकि माइंड क्या है ना, हम ना व्हाट्सएप की दुनिया में आए हैं आप लोग तो, और हम कैसे लिखते हैं, ओके, हम ऐसे लिखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, या फिर ऐसा, व्हाट आर यू डूइंग. इस इसमें हम टाइप करें, व्हाट आर यू डूइंग, आई, या फिर व्हाट आर यू डूइंग. तो हम जब ऐसा कर रहे हैं तो हमें जूस्पोर और जाइगोस्पोर में क्या डिफरेंस लगेगा, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. हम मैसेज ऐसे टाइप कर, ठीक है. ओके, कैसे हो आप, किसी ने मैसेज किया, आप कैसे हो, ठीक है, ओके. तो ओके भी नहीं कर रहे, कुछ लोग तो सिर्फ के सेंड करते हैं, के, ओके. कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, दैट इज हैप्पी बर्थडे एचपीडी. अरे बोलो ही मत. अगर विश करना है हैप्पी बर्थडे लिखना है, एचपीडी के जमाने के लोग हैं हम. ओके, तो दोस्तों इसलिए ये यहाँ पे गफलत हो रही है, जूस्पोर और जाइगोस्पोर. हमारा ब्रेन क्या है ना, हमारा ब्रेन दो चीजों को जब तक हम उसे ट्रेन नहीं करेंगे कि हर एक चीज ध्यान से देखनी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेन योर ब्रेन इन सच वे दैट so it can identify the confuser or it can read the each and every statement clearly. ऐसे फिटिंग क्लियर ही होनी चाहिए ब्रेन में, कल बात करेंगे इसके बारे में. चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो ऑलवेज ट्रेन योर ब्रेन, खुद को मास्टर समझो, खुद को मास्टर समझो, खुद को चैंपियन समझो, ओके. और अगर कोई भी दिक्कत आई है तो मुझे कॉल करो, ओके. थैंक यू. जूस्पोर जाइगोस्पोर कभी नहीं भूलूंगा, ओके. भूलेंगे, बहुत ही बढ़िया, यस, नहीं भूलेंगे, इसीलिए तो ये पॉइंट है, ओके. थैंक यू. किसने कहा था ये एमसीक्यू ऑफ द डे लेने के लिए, मुझे उसको थैंक यू कहना है, ठीक है. थैंक यू शिवानी बेटा, थैंक यू सो मच. चलो रुकते हैं, ओके, बहुत ही बढ़िया. हाँ, बात कर सकते, कोई बात नहीं, बात कर सकते हैं. नहीं, हम ईस्ट बेटा वो ग्रुप में आते हैं तो हम वहां देख सकते हैं,
पर नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे। ओके, नेकेड आइज से हम देख नहीं सकते हैं, ईस्ट को नहीं देख सकते हैं। ओके, चलो ओके, गुड डे, गुड डे, पढ़ते रहो दोस्तों, बाय। रोनक बेटा, रोनक, हे तू हळूहळू तुला कळायला लागेल, हा एक दिवस आणखी टॉपिक चालेल, पुन्हा व्हायरसेस सुरू होतील, तर व्हायरस पासून तुला डिटेल मध्ये कळायला लागेल. सो डोंट वरी, आणि हे मी परत घेणार आहे, हा टॉपिक मी परत शिकवणार आहे. सो डोंट वरी, मी दरवर्षीच हा परत टॉपिक शिकवतो, कारण की भरपूर ऍडमिशन नंतर नंतर येतात. तर जिथून जेवढं कळतंय, आता आणखी एक टॉपिक आहे, एक ग्रुप आहे फंगायचा, तेवढं एक किंवा थोडंसं अर्ध लेक्चर, याच्यानंतर एकच लेक्चर, त्याच्यानंतर उद्यापासून परवापासून व्हायरस सुरू होईल, तर तुला ते डिटेलमध्ये कळायला लागेल व्हायरस काय, ठीक है. तो ये फंगाई थे, थैंक यू सो मच, थैंक यू. वायरस टोटली अलग ही कॉन्सेप्ट है. ओके, ये तीन किंगडम अलग, ये तीन किंगडम अलग, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, और वायरसेस, विराइड, लाइकेंस, पायंस, ये अलग है. किंगडम प्लांट और एनिमल के बारे में उस रिस्पेक्टिव टॉपिक में बात करेंगे. थैंक यू, थैंक यू.